अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। आज हम देखेंगे इतालवी में फ़ोन पर बात करने का तरीका कि आप फ़ोन पे किस तरह से बात कर सकते हैं। अगर आपको इटालियन नहीं भी आती है या बहुत कम आती है तो आप फ़ोन पे बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। कुछ इस तरह के जुमले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित होंगे। इनकमिंग कॉल है या आउटगोइंग कॉल है, ये दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होंगे। जब भी आपने कॉल अटेंड करनी है तो सबसे पहले आप कहेंगे प्रोंतो। प्रोंतो प्रोंतो फ़ोन अटेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इसका मतलब है हेलो। या अगर प्रोंतो का लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो लफ्ज़ी मतलब होता है रेडी होना। सोनो प्रोंतो और सोनो प्रोंता, मैं रेडी हूँ। लेकिन फ़ोन उठाने के लिए जैसे हम हेलो बोलते हैं तो यहाँ पे प्रोंतो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फिर है चाओ बुongiorno। चाओ बुongiorno ये एक फॉर्मल तरीका है, यानी आप फॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं, जो दिन का जो भी वक्त होगा उसके मुताबिक आप इसको चेंज कर देंगे। बुongiorno है या buon pomeriggio या buonasera। अगर आप ग्रीटिंग्स को याद करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, उसको मैं यहाँ पर पिन में दे दूँगी उसका लिंक, तो आप जाके मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं अटैच कर दूँगी इस वीडियो को। फिर है की स्टा पार्लांदो, कौन बोल रहा है। की स्टा पार्लांदो, कौन बोल रहा है। कौन की वोई पार्लारे, आप किससे बात करना चाहते हैं। फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, यानी अगर अननोन पर्सन है उसके लिए सोनो अहमद, आई एम अहमद, मैं अहमद बोल रहा हूँ। सोनो अहमद, मैं अहमद बोल रहा हूँ। अब दो तरह से आप बात कर सकते हैं, यानी अगर आप कहते हैं पोसो parlare con अली, पोसो parlare con अली, यानी यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उस बंदे को नहीं जानते हैं या बहुत फॉर्मली आप उस बंदे से बात कर रहे हैं, आपसे सीनियर हैं, तो आप पोसो करके बात करेंगे। लेकिन अगर कोई इनफॉर्मल वे है, कोई आपका बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, तो आप उसकी फैमिली से या जिसको भी कॉल कर रहे हैं आप कहेंगे वोलियो parlare con अली, मैं अली से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेंटेंसेस आपको बता दिए गए हैं, तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सी चेयर, तो जी हाँ बिल्कुल श्योर आप बात कर सकते हैं। मी dispiace che non sia qui, मुझे अफ़सोस है कि वो यहाँ नहीं है, यानी कि अगर वो घर पे मौजूद नहीं है तो इन रिस्पॉन्स आपको ये आंसर मिल सकता है, या आप किसी को रिस्पॉन्स में ये बता सकते हैं मी dispiace che non sia qui, मैं माजरत चाहता हूँ कि वो यहाँ पे नहीं है। और इसके लिए एक और सेंटेंस भी है मी dispiace non c'è, मी dispiace non c'è कि वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मी dispiace का मतलब है सॉरी, या मैं माजरत चाहता हूँ या मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोनों ही सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट है जी aspetta un minuto io chiamo, aspetta un minuto io chiamo, एक मिनट वेट करें मैं उसे बुलाती हूँ या मैं उसे बुलाता हूँ। अस्पेता का मतलब होता है वेट करना। उन मिनटो एक मिनट, ईयो क्यामो, क्यामो का मतलब होता है बुलाना या कॉल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मैं उसे कॉल करता हूँ ईयो क्यामो। दाते ली il mio messaggio
che domani non andrò a scuola, date lì il mio messaggio che domani non andrò a scuola, उसे मेरा पैगाम दो कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, पैगाम देने को कहते हैं मेसाजो, ई को ए पढ़ते हैं इसलिए ये वर्ड होगा मेसाजो, मैसेज देना। दोमानी, दोमानी का मतलब होता है कल। गिव हिम माई मैसेज दैट आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, अब है एक और सेंटेंस वेरी यूजफुल। मी dispiace, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ए il numero sbagliato, मी dispiace ए il numero sbagliato, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ कि ये एक रॉन्ग नंबर है, यानी अगर आपने गलत नंबर पे कॉल कर दी है। आप अगर किसी को कॉल कर देते हैं तो इन रिस्पॉन्स आपको ये आंसर मिल सकता है, या अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं या आपको कॉल आई है, दोनों मानों में आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। मी dispiace e il numero sbagliato, sbagliato का मतलब होता है गलत, numero यानी नंबर, यानी आपने गलत नंबर पे कॉल कर दी है। Scusa, non riesco a sentire, scusa non riesco a sentire, सॉरी आई कैन नॉट हेयर यू, माजरत मैं आपको सुन नहीं सकता। यानी अगर आवाज़ क्लियर नहीं है, सिग्नल प्रॉब्लम है, तो आप किसी को सुन नहीं पा रहे हैं कॉल करते हुए, तो आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे स्कूज़ा नॉन रिएस्को अ सेंटीरे, सेंटीरे मतलब सुनना। माजरत चाहता हूँ कि मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। ए मोल्तो रूमोरोसो, ए मोल्तो रूमोरोसो यानी बहुत ज़्यादा शोर है, इट्स वेरी नॉइजी, ए मोल्तो रूमोरोसो। फिर है पोई parlare ancora, कैन यू स्पीक अगेन, यानी शोर की वजह से अगर आप उसको नहीं सुन पाए हैं तो आप कह सकते हैं पोई parlare ancora, कि आप दोबारा बोल सकते हैं कि आपने क्या जुमला बोला था या आपने क्या कहा था। ती richiamerò di nuovo, ती richiamerò di nuovo, क्या मैं आपको दोबारा कॉल कर सकता हूँ या मैं आपको दोबारा कॉल करूँगा। ठीक है, ती richiamerò di nuovo, नोवो का मतलब होता है न्यू, यानी दोबारा से नई कॉल करूँगा मैं आपको। आई विल कॉल यू बैक अगेन, मैं आपको दोबारा से कॉल करूँगा। आपने प्रोनंसिएशन को देखना है ताकि आपको बात करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए आसानी हो जाए। इस चैप्टर में आपको बहुत से न्यू अल्फाज सीखने को मिलेंगे, आप उनको कॉपी में लिख लें और उसको रिपीट करते जाएं। फिर है सी यू टुमारो, ci vediamo domani, सी यू टुमारो, ci vediamo domani, हम कल मिलेंगे, मैं आपसे कल मिलूँगा। हैव अ नाइस डे, इसके लिए हम जुमला इस्तेमाल करते हैं बोना giornata, हैव अ नाइस डे, बोना giornata, आपका दिन अच्छा गुजरे। जो इटालियंस हैं मोस्टली जब अपनी बात को ख़त्म करते हैं, कॉल हो या वैसे किसी से मिलते हैं, तो एंड में ये कोई ना कोई दुआ ज़रूर देते हैं, जैसे बोना giornata हो गया, बोना सेरा हो गया, तो ये लाजमी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।